बलिया दबंगों ने महिला और परिवार को मारा, प्रशासन पर कार्यवाही न होने का आरोप। बलिया जिले के हसनपुर उर्फ बछईपुर निवासी सुनीता यादव ने पुलिस और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। सुनीता के अनुसार वे 2 बहनों में से एक हैं और उनके माता पिता का निधन हो चुका है। पिता की देखभाल के लिए वे मायके में रहती हैं। सुनीता ने बताया कि 11 दिसंबर 2025 को उनके पति की तबीयत खराब होने के कारण वे अपने ससुराल गई और बहन कविता को 10,000 रुपए दिए। इसी दौरान उनके चाचा हरिंद्र यादव, पूर्व ग्राम प्रधान नंदू यादव, उनके पुत्र और अन्य रिश्तेदारों ने मिलकर संपत्ति हड़पने की साजिश रची। उन्होंने घर में घुसकर बहन को मारने की कोशिश की और घर के सारे जेवर, कपड़े और बर्तन लूटने का प्रयास किया। कविता के शोर मचाने पर गांव के लोग मौके पर आए और बहन की जान बची, लेकिन दबंगों ने पैसे छीन लिए और घर में ताला लगा दिया। सुनीता, बहन और बीमार पिता अब 5 दिन से गांव के काली मंदिर में रहने को मजबूर हैं। 16 दिसंबर को दबंगों ने उन्हें मंदिर से जबरन बाहर निकाला। घटना का वीडियो सुनीता के पास सुरक्षित है। सुनीता का आरोप है कि चाचा का बेटा सुनील यादव पुलिस विभाग में है, जिसके प्रभाव से स्थानीय पुलिस ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। उन्होंने उपजिलाधिकारी रसड़ा और पुलिस अधीक्षक बलिया को लिखित शिकायत सौंपकर सुरक्षा और दबंगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सुनीता ने चेतावनी दी है कि अगर उनके परिवार के साथ कुछ हुआ तो जिम्मेदार उपरोक्त लोग होंगे। उनका मामला बलिया में कमजोर परिवारों पर दबंगों के अत्याचार की वास्तविक तस्वीर पेश करता है। मोटरसाइकिल पर चढ़ा ले जा, घर छोड़ दे सर, और अभी घर सर में हमन के रखले बारू। रुक जाओ। सुनीता यादव, बछईपुर बरियारपुर नगरा। ये भाई बहन सर, देखिए मैं 2 बहन हूँ, ठीक। मेरे भाई नहीं है, मेरे पापा 6 भाई है। तो मैं बहन की शादी की, मेरी माँ 7 बजे सुबह में मर गई। उनको कोई फूकने तापने वाला नहीं था। तो 11 बजे रात का हमारे हस्बैंड वहाँ से आए इलाहाबाद से, तो वो फूक ताप किए। उसके बाद काम किए, चाचा लोग को करने को कहा है तो नहीं किए। फिर हमारे ही हस्बैंड काम किए, ठीक। उसके बाद मेरी बहन का बर खोजना था तो वो लोग देख नहीं रहे थे, न कर रहे थे। तो उसके बाद सर देखिए, बहन के शादी भी की, बहन के शादी कर ली। 3 साल के बाद चाचा लोग से मैं कई बार बोली कि पैसा दे दो, हम अपने ससुराल जाऊंगी। तो बाबूजी से बोली, बाबूजी पैसा दिलवा दो, मैं अपनी गांव जाऊंगी। वो लोग दबाव दे रहे थे कि या भैया लिखिए, भैया लिखिए। तो वो लोग नहीं लिखे, बाबूजी मेरे नहीं लिखे हसीयत। और जब मार दिए मेरे चाचा, 11 बजे रात का गए बछईपुर चट्टी पे से पी के, तो हमको घर में से बुलाए। तो मैं आई, चाचा कहते, चाचा हमको गाली वाली देने लगे, भगो भगो। और सर देखिए, उस दिन हमको मारे ना, मेरे मंगलसूत्र ले लिए वो। मैं पता ना चाचा लिए कि चाची ले लिए कि बहन लिए, हम ये नहीं देखे, ठीक। मेरे को पटक दिए। मेरे वो हरिंदर चाचा पूर्व प्रधान है, वो वहीं पहले से शुरू किए हैं। उसके बाद घर में से मेरे वो श्याम लाल यादव है, चाचा है,
वो चाचा आए ना तो वो भी मारने लगे हमको। ये नहीं पूछ रहे क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, काहे तुम्हारा तरफ भैया, वो भी मारने लगे। उसके बाद बाबूजी से कहने लगे कि चलो लिखो चलो लिखो, तो वो बोले कि इन लोग का खर्चा दे दीजिए हम लिख देंगे। चाचा लोग नहीं दिए। ठीक, चाचा लोग नहीं दिए तो बाबूजी बोले कि अब तो तुके मार पीट दिया लो, तू चल पैसा जुटाओ हम लिख देते नहीं। लिखे के कहना तो ई हमार बहन बड़ी ससुराल रही, इनकरा से कहनी कि एक हफ्ता जमीन लिखाई चल लिखवा ले। ई बोली कि ठीक बा हम अपने हस्बैंड से बात करम। इनके हस्बैंड से बात हुई सर, तो इनका हस्बैंड कहना कि हम हैसियत ना ले। ठीक, हमारे उससे मतलब नहीं थे। जब मतलब नहीं थे तो हम कहनी हमार मतलब बा। फिर एक जमीन लिखावे वाला से पता होता कह के फिर हमके दोबारा बताई ना आकि ये भाभी बन ना पाई, काहे कि 6 भाई बाना तो 6 भाई जाई लो तो लिखाई। इनका हस्बैंड बोलना। उसके बाद हम जमीन लिखवा लेनी। लिखवाइले के बाद चाचा लोग के मालूम चलला तो हमार बहन बाड़ी इनकरी पर दबाव दिवावे लगल ससुराल में। ससुराल में दबाव दिया लड़की छोड़बा जा तो जमीनिया दे तो हमनी के दे दिया। वो अपना लेबे खातिर जमीन। ठीक, इनकरा पर दबाव देता लो, इनकरा के छोड़वावता लो चाचा लो। उनका हस्बैंड ई सुन के छोड़ा कहता ना। ओकरी बाद से हमनी के घर में से खदेड़ देले बालो चाचा लो, इनके ससुराल से एजा कर देले बालो। आ हमके काली माई की चौरा आगल बड़ी, काली माई की चौरा बाबूजी बालो। ओकरे बाद से मैं बाहर से थी तो बाहर से आई हूँ। ठीक, बाहर से आई हूँ तो मैं काली माई की चौरा गई 15 तारीख को। 15 तारीख को मैं भर रात रही। ठीक, सुबह में हमको बताया नहीं, पंचायत बिटोरे 5 में जो हुआ 5 के साथ ही हम लोग को काली माई के मंदिर से तो वीडियो है, देख लेना सर। और हम लोग को खदेड़ दिए, वहां से मार पीट के खदेड़े हैं। तो जबरदस्त कार्रवाई नहीं कर रही? पुलिस कार्रवाई 112 नंबर में बुलाई, जब मार रहे थे तभी बुलाई। 112 आया, वो हमसे पूछे, हम बताई, घर पे गया, हमको घर नहीं जाने दिए। ठीक, घर नहीं जाने दिया। मैं चौराहे पे थी तो वहाँ से पुलिस आया तो वो बोला आके अपने ससुराल जाओ मौज मस्ती करो, यहाँ की हैसियत तो तू पूरा ले ली है। हम बोले सर हाँ सर मैं तो ले ली हूँ पर मेरा घर है ना। तो बोले कि हाँ जाओ ससुराल जाओ अपने। मैं 112 बुलाई, वो ससुराल के लिए बोल रहे थे कि ससुराल जाओ। वहाँ आप जमीन है ना अपने नाम? हाँ मेरा जमीन पापा ने लिख दिया, अभी तरबीन नहीं हुआ। नहीं रहने दे रहा है ना चाचा लोग नहीं रहने देते हैं। अब पुलिस कुछ कार्रवाई क्यों नहीं करती? 11 बजे रात का 11:30 बजे रात का दरोगा साहब आए थे। ठीक, 14 तारीख को काली माई के मंदिर के पास में थी, वो फोटो वोटो खींच कर ले गए हैं। ठीक, उसके बाद वो भी बोले उनके साथ में मैं घर गई थी, घर में देखी हमारा कुछ सामान ही नहीं है। ठीक, कुछ सामान नहीं है। वो बोले कि जाओ काली माई के मंदिर के पास जाओ। चाचा लोग से बात करने लगे, चाचा लोग से बात किए। कौन बात की? वो दरोगा साहब सुनील है, हमारे चाचा का लड़का सुनील हमारा भाई है। ठीक, एक और भाई है आर्मी में है। ये दोनों लोग से बात करा देते हैं। अब वो पता नहीं क्या हो जाता है, वो पुलिस बोलता है कि अपने ससुराल जाओ। पलट जाती है? हाँ, शुरू में गए तो पुलिस बोले कि इनका घर है तो है, उसमें रहने दीजिए, ठंड में कहाँ रहेगी ये। पुलिस शुरू में बोली पर चाचा ना बात कर लिए कि क्या के। उसके बाद हम लोग को काली माई के आप बोल दिए कि जाइए आप लोग जाइए जाइए जल्दी जाइए। हम लोग चले गए, बोलो दूध पिए बैठ के। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग चले। घर का खाना पानी देते ना तो खाना पानी देबो नहीं के लिए तो केहू से बोले चाले देता लोग। आओ गाँव का तो केहू बोलते नहीं थे। हमारे चाचा अखिलेश चाचा बड़ान उनके हम खाड़ कर रहे बनी, पहले से हमारे चाचा बोलत रहना ओसे 50,000 रुपया ले लेबे, ओसे 50,000 रुपया ले लेबे। अब वो बेचारा हमारी स्थिति देख के अगर खाड़ हो गई बड़ान गवाही में तो उनके मार पीट के धमकी, जान से मारे के धमकी देता लो, हमनी के जान से मारे के धमकी देता लो, लेडीसन से पिटवावे कहता लो कि अच्छा से यानी कि पिटवावे के। जे हमनी के पक्ष से खड़ा होता वो के पुलिस फोन करके बुलावते कि आप थाने पे आइए। अब चाचा लोग के वजह से ना मदद मत करो, मदद किसी को करने ही नहीं देते हैं चाचा। सुनील भाई फोन से बात कर लेते हैं, वो यूपी पुलिस है, एक आर्मी पुलिस है।